सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। श्रीमद् भागवत गीता जो है उसका मैं आपको जो पूरा पाठ करवा रही हूँ, तो उसका आज मैं तीसरे अध्याय का आपको के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा अध्याय जो है वो कर्म योग का अध्याय है। तो कर्म योग के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योगियों से और ज्ञान योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण उसको बोल रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता है, मगर इसमें भगवान कहना चाहते हैं कि इंद्रियों को वश में करने का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को हठपूर्वक वश में करें। इंद्रियों को जो हठपूर्वक वश में करके अपना अंदर से आत्मा तो आपकी कह रही है कि आपको वो कर्म करना है, मगर आपने इंद्रियों को हठपूर्वक रोक रखा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा ना करके अपनी चिंतन के द्वारा अपनी जो इंद्रियां हैं उनको वश में करना चाहिए। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। मतलब उन कर्मों को आप मुझे अर्पित कर दो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी इंसान कर्म करता है वो यज्ञ के तरीके से है। यज्ञ को निमित्त करना, यज्ञ को निमित्त करना तो भगवान को निमित्त करना। कोई भी कर्म भगवान को निमित्त करके करा जाता है तो वो जो कर्म है वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो वो अर्जुन को कहते हैं तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ मतलब भगवान का जो निमित्त है यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, मतलब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब कल्प का आरंभ हुआ था उस समय जो प्रजापति थे, प्रजापति ब्रह्म ने जो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने किस प्रकार से सृष्टि की रचना करी थी। उस समय सृष्टि की रचना करते मतलब प्रजा की जब उन्होंने रचना करी थी, उत्पत्ति करी थी, तो प्रजा की उत्पत्ति के साथ साथ उन्होंने यज्ञ की भी उत्पत्ति करी थी। और उस समय उन्होंने क्या कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे। मतलब जहाँ उन्होंने प्रजा को उत्पन्न करा वहाँ उन्होंने यज्ञ को भी उत्पन्न करा और प्रजा से कहा कि इस यज्ञ को संपन्न करते हुए तुम जो भी कर्म करोगे उसमें तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी और उसमें तुम आगे बढ़ोगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित फल प्रदान करने वाला होगा।
तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित फल भोग निश्चित करने को देंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर होता है। तो इसमें मतलब आप अब अच्छे समझ लीजिएगा इस बात को कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो भगवान ने पूरा इस सृष्टि की रचना करी है, इस सृष्टि की रचना के अंदर उन्होंने हमको जो भी भोग के लिए पदार्थ दिए हैं, भगवान को अर्पित करे बिना अगर हम उस भोग को भोगते हैं तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा, वो चोर कहलाएगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। मतलब जो भगवान को चढ़ाया हुआ जो भोजन है, यज्ञ में को अर्पण करा हुआ जो भोजन जो बच जाता है, वो भोजन को ग्रहण करने वाला जो पुरुष है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप के को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। तो अब अच्छे से आप समझ लीजिएगा इस बात को कि परमात्मा कह रहे हैं वो यज्ञ के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर भगवान फिर कर्म के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि कर्म करने का तरीका एक तो उन्होंने बताया कि यज्ञ के हिसाब से आप कर्म करो कि यज्ञ को जो आप कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं वो मुझे प्राप्त होती है। यज्ञ करना भी एक कर्म है। दूसरा भगवान कहते हैं कि जो आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसके अंदर कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म वैसे वाले जिसमें आप आसक्ति रखते हैं इसलिए कर्म कर रहे हैं, और एक कर्म होता है आसक्ति रहित जिसमें आपकी आसक्ति नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो कर्म आसक्ति रहित होता है वो कर्म मान्य है। जनकादि ज्ञानी जन भी मतलब जनक आदि जो ज्ञानी जन थे वे भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने के ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे हैं वो उसको कह रहे हैं तू आसक्ति को छोड़कर कर्म कर, क्योंकि जो तू श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ मनुष्य है, और जो तू आचरण करेगा जो मनुष्य समुदाय है वो तेरे को देख कर वो भी वही आचरण करेगा। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य हैं, भगवान अपने लिए बता रहे हैं कि मैं हर कर्तव्य से रहित हूँ, मुझे मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को ना करूं
तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य इस प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगेगा। मतलब भगवान कहते हैं अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मनुष्य मुझको देखकर कर्म करना छोड़ देगा, इसी कारण से मैं भी कर्म करता हूँ। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। मतलब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो आसक्ति रखते हुए जो कर्म कर रहा होता है, जो उसको उस प्रकार से अनासक्ति, मतलब जिसमें जो आसक्ति नहीं रखना चाहते उन लोगों को भी उतने ही मन से, क्योंकि जब हम किसी कर्म को करते हैं तो हमको बहुत आसक्ति होती है कि हमको इस काम को करने से हमें ये चीज़ प्राप्त होगी, तो उस कर्म को करने के अंदर हम अपना सब कुछ लगा देते हैं क्योंकि हमको पता है उसका एंड रिज़ल्ट क्या है। तो जो हमारी पूरी मन से हम उस कर्म को करते हैं, तो भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन जिस प्रकार से वो प्राणी जो होता है जो अपनी आसक्ति रखते हुए कर्म को करता है, जो अपने मन को पूरी ताकत लगाकर उस कर्म को करता है क्योंकि उसे पता है उसका रिज़ल्ट क्या मिलना है, तो तेरे अंदर भी अभिलाषा जो है, जो मन में दृढ़ता है कर्म करने की, उसी तरीके से तेरे मन में भी आसक्ति वालों के पुरुषों की तरह से तेरे मन में भी वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मगर आसक्ति ना रखते हुए, अनासक्ति रखते हुए वो कर्म होना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानों की बुद्धि में भ्रम अथवा कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जितने भी तू कर्म करने जा रहा है, अब उन सभी कर्मों को तो मुझे अर्पण कर दे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोषों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान। मतलब किसके बारे में बता रहे हैं भगवान? यहाँ पर काम के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह अज्ञान ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं। किसके वास स्थान कहे गए हैं? काम के। मतलब काम कहाँ रहता है? इंद्रियों से, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों चीज़ों से काम की वृद्धि होती है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है।
इस प्रकार आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तो इस काल रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो इस प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में बताया है और किस प्रकार से अनासक्ति को ध्यान में रखते हुए उसे कर्म करने के लिए कहा है। और दूसरा ये कहा है कि जो भी तुम कर्म करते हो वो मुझको अर्पण कर दो तो वो कर्म तुम्हारा पूरा हो जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि काम वासना जो है ये सबसे बड़ा शत्रु है, इसको दूर हटाकर ही जो कर्म करा जाता है वही कर्म श्रेष्ठ है। और अर्जुन से कहा कि तुम इस प्रकार से अपना साथ सब कुछ अनासक्ति में रखकर अपने कर्म को करो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये तीसरा अध्याय जो है ये आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में अब चौथे अध्याय के साथ मैं आपसे मिलूँगी। हरिओम तत्सत।